क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022। हमें एक हीट प्रॉब्लम दी गई है और कुछ लीक से हटके कहने वाली प्रॉब्लम है ये। इसमें नॉर्मल हमसे हीट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन क्या होगा। अब स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होता क्या है? किसी भी इक्वेशन के पास हीट में दो सॉल्यूशन कहे जाते हैं। UXT जो होता है दो सॉल्यूशन का सम होता है, VXT प्लस WXT, BXT नहीं VX। और ये जो V होता है ना, ये कहा जाता है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो टाइम वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो। तो ये हो गया स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ये कहलाता है हमारा ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वेशन ली गई है वो इस सॉल्यूशन पर ली गई है कि Vx की क्या वैल्यू होगी एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, साथ में ये इनिशियल कंडीशन रही और ये रही हमारी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। ठीक है, तो इसे इक्वेशन में रखते हैं, ये हो जाएगा Vt माइनस Vxx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो सॉल्यूशन हमारा V है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर ये केवल x का फंक्शन है, यानी इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, मेरे पास इक्वेशन बचती है Vxx इक्वल्स टू 0। यानी सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, V ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। अब मेरी हीट प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ये है जो कि स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है, SSS ट्रिपल S। मेरा सॉल्यूशन आया Vx बराबर ax प्लस b। ठीक, और मुझे जो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं वो दे रखी हैं 0, t पर 1 और 2, t पर 3। यानी कि मुझे गिवन है u0, t पर 1 और u2, t पर 3। ठीक है, अब देखिए हमें सॉल्यूशन हमने जो कहा था वो ये कहा था कि uxt बराबर है Vx प्लस WXT पर, लेकिन बात चल रही है यहां पर स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन की, तो यानी ट्रांजिएंट स्टेट का इंपैक्ट होगा 0। तो जो भी बाउंड्री कंडीशन होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और ये चीज मेरी 0 है, यानी कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी अगर मैं u ऑफ 0, t निकालूं, वो किसके इक्वल होगा, v ऑफ 0, और v ऑफ 0 u ऑफ 0, t कितना दे रखा है 1। अब v ऑफ 0, v मेरा क्या आया था, v मेरा आया था v आया था मेरा ax प्लस b। ठीक, अब मैं इसमें v ऑफ 0 लगाता हूं, यानी a0 प्लस b, a0 प्लस b, और वैल्यू है 1 के इक्वल, यानी v इक्वल्स टू 1। ठीक, अब b इक्वल्स टू 1 आ गया। सेकंड कंडीशन इसमें लगाते हैं, यानी कि 2, t पर हमें वैल्यू निकालनी है। जब t है ही नहीं सॉल्यूशन में, तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं v2 2 इंटू a प्लस b की मेरी वैल्यू कितनी आई है 1 इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू भी 1 आ गई। इसका अर्थ हुआ हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन था Vx, वो हो गया ax प्लस b, यानी x प्लस 1। अब मुझसे कहा गया है कि मुझे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन बताना है एट x इक्वल्स टू 1। टाइम मेंशन ही नहीं होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। x इक्वल्स टू 1 पे अब देख लीजिए इसकी क्या वैल्यू है, 1 प्लस 1 2। ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक, तो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन आया था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल एक हीट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आया था स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, तो हमें पता होना चाहिए स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन का अर्थ क्या हुआ। और अर्थ यही है कि वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, और टाइम से इंडिपेंडेंट होता है तो मतलब वो केवल एक्स वेरिएबल पर ही डिपेंड करता है, और उसको लेकर इसमें पूछा गया था स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू 1, दैट इज ऑप्शन बी 2।
थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।